जीरावाला जैन तीर्थ। जी हाँ, राजस्थान के सिरोही जिले में बना ये तीर्थ इतना भव्य है कि आप पहली बारगी इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इन दिनों जीरावाला में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ ये मंदिर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है और यही वजह है कि इसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हर कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं जीरावाला जैन तीर्थ में। सिरोही यानी सिर और ओही, जिसका मतलब होता है सिर काटने की हिम्मत रखने वाली। इतिहास की कई किताबों में लिखा है कि सिरोही में ऐसी तलवार बनती थी जिसकी धार पानी के प्रपात से दी जाती थी। आज भी सिरोही के तलवार प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम सिरोही की तलवार की नहीं बल्कि वहां बन रहे एक जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर बेहद खास है और अब जब भगवान पार्श्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये और भी खास हो गया है। जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का महा महोत्सव। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है पार्श्वनाथ का मंदिर। अद्भुत और अकल्पनीय रूप है मंदिर में की गई नक्काशी का। ये विशाल द्वारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े स्तंभों को तराश कर तैयार किए गए ये मंडप, देवधरा अरुणाचल के धार्मिक इतिहास में ये एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का वक्त है। 13 साल का लंबा वक्त इस मंदिर के निर्माण को होते होते हो गया और अब मंदिर का निर्माण कार्य अपने आखिरी दौर में है, या यूं कहें काम लगभग पूरा हो चुका है। तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, जो 23 जनवरी को शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं जीरावाला जैन तीर्थ की, जहां पिछले 13 साल से बन रहे मंदिर की प्रतिष्ठा का मौका है। आपको हैरानी होगी प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता के बारे में जानकर, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताने से पहले हम आपको उस रथ के बारे में बता देते हैं जो 14 महीने में करीब 15 राज्यों का चक्कर काटकर जीरावाला पहुंचा है। 14 महीने में रथ ने 15 राज्यों में दिया महोत्सव का आमंत्रण। जहाज के आकार वाला रथ 14 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है। रथ पर जीरावाला दादा की 51 इंच ऊंची प्रतिमा भी स्थापित थी। 5 जनवरी को 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचा है जीरावाला। निर्माण को लेके करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे भारत, पूरे विश्व से इसके लिए लोग पैसा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। एक एक कार्यक्रम के लिए लोग तत्पर है। हर एक इंसान ये चाहता है कि इस भगवान के हर कार्यक्रम में हमारा पैसा लगे। अब जरा सोचिए, जिस महोत्सव के लिए रथ ने 14 महीने तक 15 राज्यों के चक्कर लगाए हों, वो कितना खास होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि प्रतिष्ठा महोत्सव में देश भर से हजारों संत और लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे और ये जीरावाला का रुख करने लगे हैं। करीब 4.66 लाख स्क्वायर फीट में बना है मंदिर। मुख्य मंदिर का आकार है करीब 36,000 स्क्वायर फीट। निर्माण में 1,50,000 घन फीट संगमरमर लगा। जैसलमेर के अलावा कई महंगे पत्थरों का हुआ इस्तेमाल। एक्चुअल जीरावाला भगवान के उपलक्ष्य में इनका जो प्रतिष्ठापना हो रही है, उसके लिए जो फंक्शन होने जा रहा था, उसके लिए जीरावाला ट्रस्ट ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। उसमें से हम भी थे और जीरावाला दादा की समझो कि कृपा हम पर के हमें काम करने का मौका मिला। शायद भगवान जी की यही मर्जी थी और बहुत खुशी से आज काफ़ी सारी बड़ी टीम लेके पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो थोड़ा सा मौर्यकालीन जो
डिज़ाइन है उसको हमने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा एंटीक भी हो लेकिन एक न्यू फील भी आए और यहाँ जो भी लोग आए उनको एक परमात्मा के दर्शन से पहले मतलब उस पीरियड का कुछ देखने को मिले, ऐसी कोशिश कर रहे। अब देखिए इसमें से क्या निकलता है। और लगे कि सारा स्टोन का बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये प्रतिकृति खड़ी है, इसकी जो आर्च लगी हुई है, इसके जो पिलर लगे हुए हैं, इसके अंदर मौर्यकालीन लुक टच दिया हुआ है, लेकिन मौर्यकालीन पूरी तरह ब्लैक स्टोन और एकदम ओल्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रतिष्ठापना का बिल्कुल नए मंदिर की प्रतिष्ठापना है, तो इसको थोड़ा सा एक उस पुराने लुक में से भी एक नया लुक देने की कोशिश हमने करी है। अब देखते हैं फाइनली क्या निकलता है, लेकिन लगता है कि अच्छा होगा। तकरीबन 80 फीट की हाइट इसकी है, गेट भी लगा हुआ है जहाँ पे। टीम में कोई कितने कारीगर हैं जो इसका निर्माण कर रहे हैं? मुंबई से तकरीबन 200 कारीगर आए हुए हैं, दिल्ली, कलकत्ता और यूपी से भी आप अगर पकड़ेंगे तो तकरीबन 300-350 कारीगर अभी फिलहाल यहाँ कार्यरत है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक चलेगा और इन दिनों में मंदिर की भव्यता देखने लायक होगी। आपको बता दें कि इस मंदिर में जो भोजशाला बनाई गई है वो करीब 3 मंजिला है और जिसमें मेहमानों को ठहराना है वो धर्मशाला करीब 200 कमरों वाली है। और इस धर्मशाला में जैसलमेर के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। 11 दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में इस धर्मशाला में उन लाखों श्रद्धालुओं को ठहरने का इंतजाम किया गया है जो जैन धर्म से जुड़े हैं। देवनगरी के नाम से मशहूर सिरोही में ये धार्मिक आयोजन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जितनी लागत में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है उतनी लागत में प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। जर्मनी से आया है 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता वाला टेंट। देश में पहली बार किसी महोत्सव में हो रहा है इस टेंट का इस्तेमाल। 2 लाख वर्ग फीट का रंग मंडप और 3 लाख वर्ग फीट का भोजन खंड। बहुत प्राचीन और प्रभावक है। 2020 में उसका जीर्णोद्धार हुआ था, आज फिर उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। ये पूरा जस हम ट्रस्ट मंडल को देते, बहुत प्रेमानंद भगवान का मंदिर बनाया, ये धर्म संकुल बनाया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के कोने कोने से प्रतिष्ठा में आने के लिए लोग ऐसे लालायित है, क्योंकि कोने कोने में भगवान के नाम की गूंज चली है और सबकी एक भावना मेरे प्रतिष्ठा में जाए, क्योंकि ये भगवान बहुत पवित्र है, बहुत प्रभावक है और मनोकामनाएं पूरी होती है, विघ्न दूर होते हैं, ऐसा अनुभव हर कोई करता है तो उनकी भावना बढ़ती है और प्रतिष्ठा में आएंगे। ट्रस्ट मंडल की भी एक भावना है कि प्रतिष्ठा 21वीं सदी की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हो जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस महोत्सव के गवाह बनेंगे देश भर के कई जैन मुनि और आचार्य और हजारों लाखों लोगों को संभालने के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। बस और टैक्सी स्टैंड के अलावा हेलीपैड बना है और कहा यह जा रहा है कि इस महोत्सव में करीब 3,500 से ज्यादा महात्मा पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, रेवदर के आसपास के गांवों में लोगों को लाने ले जाने के लिए बसों और गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं उन जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो जैन धर्म में विघ्न हर्ता माने जाते हैं और किसी भी शुभ काम को करने से पहले उनका ध्यान अनिवार्य है। सिरोही से साकेत गोयल, इंडिया न्यूज, राजस्थान। लेकिन छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं।